हे गाइस, वेलकम बैक टू माय स्वाद और संवाद वीडियो में। तो मैं आज बताने वाली हूँ एसआईपी के बारे में। एसआईपी के बारे में इतनी बड़ी अपडेट है ना मार्केट में हाल फिलहाल। तो वो अपडेट ये है कि पूरा मार्केट अभी तो मतलब पिछले 4 महीनों से पूरा गिरा हुआ है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी के शब्द सुनकर, उनकी घोषणाएं सुनकर जिस तरीके से मार्केट नीचे गिरा है ना, वो बिल्कुल तगड़ा गिरा हुआ है। तो जितने लोग एसआईपी कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग तो एसआईपी वापस निकाल रहे हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं? डर के कारण। तो डर होना स्वाभाविक है यार, अक्सर मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत ही स्वाभाविक है कि चीजें मतलब अप्स एंड डाउन ये सब चलता है ना। तो हमारी लाइफ मतलब मिडिल क्लास लोगों की लाइफ सबसे पहले खतरे में जाती है और हम लोग सबसे पहले इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि हमारे पास कहने को मतलब कुछ सेविंग्स होती है, थोड़ी बहुत सेविंग होती है। मतलब ये सोच सकते हो कि इंसान बाहर उड़ा देता है, उतने हम थोड़ी बहुत सेविंग करके रखते हैं, उतने में मतलब हम कुछ करना चाहते हैं। एसआईपी तो हम इसीलिए करते हैं, म्यूचुअल फंड में हम इसीलिए पैसा डालते हैं कि यार आगे जाके हमें काम आ जाए। पर पिछले 10 साल जो मार्केट का चल रहा था उस हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे कि 2010 में या 2008 में आप अगर वहां का डेटा देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से मार्केट डाउन था। बहुत ज्यादा डाउन था, जिसमें उस टाइम जिसमें पेशेंस से एसआईपी कंटिन्यू रखा, शेयर मार्केट में कंटिन्यू रखा, तो वो है ना तगड़ा गेम खेल गया, गेम चेंजर मतलब वाला पॉइंट था। उस टाइम उसे रिटर्न, उसके 2 से 3 साल बाद उसे रिटर्न तगड़ा मिला। उसके बाद में कोविड का टाइम देख लो, कितना भयंकर वाला टाइम था कोविड का। जब कोविड के टाइम पे एसआईपी और उसके बाद में शेयर मार्केट में जितने भी पैसे लगाए हुए थे लोग, क्योंकि मार्केट डाउन था, तो यार इंसान हर ये सोचेगा कि आप आज के बाद आज क्या है और कल क्या है, कल क्या होने वाला है। कोई भरोसा नहीं है लाइफ का। लाइफ इट्स कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। तो इंसान यही सोचेगा ना, निकाल ले यार हमारे पैसे। तो वैसे अभी का हाल फिलहाल टाइम चल रहा है, तो जिसने भी मेरे हिसाब से जिसने भी एसआईपी डाल रखी है, मैं खुद ही एसआईपी करती हूँ। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, मुझे ज्यादा शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं खुद भी थोड़ा पेशेंस रखूंगी, क्योंकि है ना जो हमने जैसे बाबूजी पहले हमारे पापा या फिर हमारी मम्मी बोलती है जब भी मार्केट में कुछ चीजें सस्ती मिलती है ना, जब बाई करो। जैसे कि हमारे यहाँ बोलते थे पहले, अब तो कोई भी नहीं बिलीव करता है इन चीजों पे कि राखी के टाइम पे ना थोड़ा सस्ता रहता है सोना। पहले होता भी था, वैसे पहले ये चीजें होती भी थी। 32 का चलता था जब मेरी शादी ना, 32 का था। उसके बाद में जैसे कि शादी का सीजन चला जाता था तो 28-25 तक आ ही गया था सोना। तो वैसे मम्मी बोलती थी या फिर दादी बोलती थी कि ना राखी के टाइम थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तब खरीदना सोना। वैसे अभी का टाइम आप लेके चलो तो अभी सस्ती है, वहां पे यूनिट सस्ती मिल रही है आपको। वो तो है ना, आप अभी बाई कर लो। आप 3-3 4-4 5-5 साल का उनका रिकॉर्ड देख के आप बाई करो चीजें, और फिर उसका रिटर्न जो आपको मिलेगा ना तगड़ा मिलेगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये मेरे को एसआईपी को लेकर बोलना था, और आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो मुझे दे देना। वैसे मैं स्क्रॉल कर करके देखती रहती हूँ कि अभी क्या मार्केट का चल रहा है। तो अभी मार्केट सच में बहुत डाउन है, पर आपको जहाँ लग रहा है ना नहीं यार ये कुछ चीज ग्रो करने वाले, अभी तो हर चीजें ना इंटरनेट से कनेक्टेड चीजें ग्रो कर रहे हैं। जो क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं चाहता है ना कि उसे कोई भी हुआ बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो है या फिर कोई भी रेडी चलाने वाला इंसान, हर इंसान यही सोचेगा कि जो भी चीज वो खरीद रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो, वो यही सोचेगा कि उसे डिस्काउंट, एक अच्छे डिस्काउंट में और इजीली घर पे मिल जाए। तो जो भी इंटरनेट जैसे आज के जमाने में हम लेके चले ना, तो भी दुकानों का कोई क्रेज नहीं बचा। आप दुकानों में जाओगे ना, मैं तो इंदौर में रहती हूँ, कभी कभी राजवाड़ा जैसे जाना होता है, वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि जरूरत की चीजें तो सब ऑनलाइन अवेलेबल। 200-300 का तो डीजल पेट्रोल जलाकर हम वहां जाते हैं, या फिर कैब भी बुक करके जाए तो 600 रुपये लगते हैं, 300 आने का 300 जाने का करके। तो हम इतने पैसे बर्बाद करके अगर मार्केट में जाते हैं और खरीदारी करते हैं, तो उससे अच्छा है ना कि इतनी धूप में और ये सब परेशानियों को देखते हुए तो हम घर पे ही सामान मंगवाएंगे ना। और उसके बाद में बाउचर्स मिलते हैं, अमेजोन हो गया आपको, मीशो हो गया आपको, फ्लिपकार्ट हो गया। अब वहां से अगर शॉपिंग करते हो तो आपको चीजें डिस्काउंट में मिलती है। तो मेरा मतलब ये कहना है इन्वेस्टमेंट को लेके, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो इंटरनेट से कनेक्टेड मतलब है ना, खरीदारी को लेकर अगर कुछ कर, जैसे कि कुछ ऐप है, ब्लिंकिट है, ये सब चीजें ना एक जमाने में कोड़ी के भाव मिलते थे इनके शेयर, और अब भी आप देखो इनके शेयर कहाँ जाके पहुंच गए हैं। और जोमेटो है,
ये चीजें अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो ये चीजें पे आप इन पर इन्वेस्ट करोगे ना तो ये चीजें ग्रो करेगी, क्योंकि अभी हर कोई आरामदायक जीव हो गया हर किसी का। तो हर कोई इंसान यही सोचता है। तो मैं यही बोलूंगी आप लोगों को भी कि आप है ना इंटरनेट से कनेक्टेड चीजों का यूज भी करें। कभी से दुकानदारों का बहुत नुकसान हो गया, पर उसका आप क्या कर सकते हो, कब चीजें सब इंटरनेट से जुड़ गई है तो इंसान वही चीजें यूज करता है, और बड़े बड़े लोगों को ही अभी की हालत में अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, वो इसी कारण से, क्योंकि छोटे मोटे दुकानदारों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि कोई खरीदारी नहीं करता है ना। और मैं खुद ही बोलूँ, मैं खुद बहुत कम करती हूँ, जैसे दिवाली के टाइम पे ही निकलती हूँ ये मिट्टी के सामान लेने के लिए, जैसे कि दिए वगैरह। बाकी एनीथिंग मैं कहीं नहीं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। या फिर पर्सनली मुझे साड़ी खरीदनी है। सूट अक्सर में बहुत मतलब सूट मेरे को रेगुलरली यूज होता है, सूट मेरे को रेगुलरली यूज होते हैं। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि कम कॉस्ट में और अच्छा कुछ प्रोडक्ट मुझे अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो मैं वहां से परचेज कर लूँ। फिर मैं करती भी हूँ, उनकी वीडियोस भी बनाती हूँ, मुझे रिव्यूज भी मिलते हैं उसके, मैं वो भी दूसरों को रिव्यू देती हूँ। तो वो मेरे को बड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है। पर मैं ऑफलाइन साड़ियाँ खरीदती हूँ। साड़ियों में ऐसा होता है ना कि कभी कभार पहनने को होती है तो हमें कुछ जैसे सिलेक्टेड पीसेस और अच्छे पीस चाहिए होते हैं, तो एकदम यूनिक से। तो मैं ऑफलाइन खरीदना पसंद करती हूँ, पर्सनली मार्केट में जाकर चार दुकानों पर घूम कर ढेरी लगवा कर और फिर वहां से, और बाकी मैं खुद ऐसे ही परचेस करती हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, डरो मत, एसआईपी कंटिन्यू करो। और कहीं ऐसा लग रहा है ना कि 5 से 7 साल का रिपोर्ट आप किसी भी एसआईपी का, किसी भी फंड का, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, उस फंड का 5-7 साल का अच्छा रिव्यू अभी गिरा हुआ है मार्केट, अभी देखोगे तो हर किसी का गिरा हुआ है 5-7 साल का रिव्यू, और उसके यूनिट्स हमें कम में मिल रहा है। तो आप वहां जाकर बाई कीजिए और डरिए मत, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जिसने सब्र रखा है ना उसे ही मीठा फल मिलता है। तो हमें भी मिलेगा, मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर देना।